इस सरकार का तो एक एजेंडा है प्रचार प्रसार करना, झूठी नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ये यहाँ तक गिर गए हैं कि जो फ्री में राशन दे रहे हैं, नमक की थैली पे भी इनके फोटो लग के आ रहे हैं। जो खाद आ रहा है, जो यूरिया खाद होता है, उसमें भी सुन लो ये क्या कर रहे हैं, उसमें भी इनका फोटो लग के आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हमारे साथ शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं। बजट सत्र पर चर्चा जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारी भरकम बजट इस बार पेश किया है। उनके बारे में जानेंगे कि बजट से कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हेडलाइंस को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, इतना भारी भरकम बजट पेश किया गया, सरकार दावे कर रही है कि सबसे बड़ा बजट है। एक पहली टिप्पणी आपकी, आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार तो दावे करेगी, सरकार का दावा करने का काम होता है और हमारा मतलब है जो सरकार की कमजोरियां हैं, जो उनके द्वारा ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे जनता संतुष्ट नहीं है और जनता के फेवर में नहीं है। जनता जिन फैसलों से विरोध करती है, उनका हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका विरोध करें। उन फैसलों को, चाहे वो बजट हो चाहे कोई भी हो, उनको उठा के उस पर चर्चा करें और हंगामा करें। नहीं, विपक्ष का काम हंगामा करना है, चलो मानते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो आपको तारीफ भी करनी, कोई एक आध काम तो ऐसा होगा कि आप बजट के पहले से ही हंगामे में थे, पहले दिन से हंगामा शुरू हो रखा है। एक बात सुनो, हंगामा करना कोई ये नहीं है कि विपक्ष का काम है। गलत नीतियों के खिलाफ, जो सरकार की नीतियां जनता के फेवर में नहीं है, तो उनके खिलाफ हंगामा करना, चिल्लाना और धरना देना, बैल में जाना, ये विपक्ष का काम है, जिससे सरकार की आंखें खुलें कि आप गलत कार्य कर रहे हो। रही बात, आपने कहा कि हम तो मतलब भाई बजट सेशन से पहले भी हंगामा कर रहे थे। जैसे महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, हमने वो अभिभाषण नहीं सुना। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। महामहिम का भाषण क्या होता है? केवल और केवल एक झूठ का पुलिंदा होता है, जिसे सरकार तैयार करती है और महामहिम उसे पढ़ते हैं। तो हम जब विपक्ष में हम हैं, तो हमें सरकार की कमजोरियां देखनी है, कहाँ कहाँ हैं, कितनी कमजोरियां हैं। तो उन कमजोरियों को हम क्यों सुने? हमें तो विरोध करना है उनका, विरोध करेंगे। सरकार मानती है नहीं मानती है वो अलग बात है, लेकिन विरोध करेंगे, इसलिए हमने विरोध किया। लेकिन 1.5 लाख करोड़ का जो ये बजट है, सबसे बड़ा बजट, इसमें कोई तो आपने कुछ तो लगा होगा कि सरकार ने कुछ हित में किया है, प्रदेश के आम आदमी के, किसान के। नहीं, अब बजट आया है, जो वो तो पहला जो आदरणीय राज्यपाल जी का भाषण था वो पहले दिन पढ़ा गया था। अब बजट आया है, बजट को हमने बैठ कर आराम से सुना है और उस पर स्टडी अब चल रही है। लेकिन उसमें बहुत सी कमियां हमें दिखाई दे रही हैं, जिन कमियों को उजागर करके अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और खूब यदि जहां भी हमें उसकी कमजोरी लगेगी, जहां दिखाई देता है कि भाई ये कमज़ोर है बजट, और तो उस पर विरोध करा जाएगा। आप आरएलडी से विधायक हो और आरएलडी हमने देखा है लगभग हर मुद्दे पे किसान के साथ खड़ी हुई, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे धरना हो, जहाँ जहाँ भी किसान को जरूरत हुई, आरएलडी वहाँ पे खड़ी। अब मौका है, योगी ने ट्वीट भी किया है, बजट में ऐसी व्यवस्था भी की है कि हम 100% ये जो नलकूप, निजी नलकूप का जो बिल है उसको 100% माफ़ करने जा रहे हैं। तो फिर ये तो आपसे मुद्दा ही छिन जाएगा कि किसान को, सबसे बड़ा मुद्दा किसान के बिजली का था, और वही किसान के बहुत मुद्दे हैं। बिजली का मुद्दा नहीं है किसान के पास। और जहां सरकार ने अच्छा कार्य किया है, मान लिया किसानों का बिजली का बिल माफ़ हुआ है, तो हम उसका, ऐसी बात नहीं कि उसका विरोध करेंगे, उसका समर्थन भी करेंगे, अच्छा काम के लिए उसकी बढ़ाई भी करेंगे। लेकिन वो धरातल पे कब उतरेगा? अभी तक तो मीटर लगा रहे हैं, बल्कि किसानों के साथ धौंस दी जाती है, बाइज्जत किया जाता है। ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो ट्रांसफार्मर फूकने के बाद क्या कहते हैं, कल तो ट्रांसफार्मर जब चेंज होगा जब आप मीटर लगवा लोगे। जब सरकार की पॉलिसी है भाई हमें तो मीटर बिजली का बिल नहीं लेना है, तो फिर आप मीटर के लिए क्यों हा उल्ला कर रहे हो? कारण क्या है? तो इस चीज़ को जब ये धरातल पर उतर जाएगी, सही मायने में उनके बिल माफ़ हो जाएंगे किसानों को फ़ायदा होगा। जहाँ फ़ायदा होगा हम सरकार की बढ़ाई करेंगे। रही मुद्दे तो अनेकों हैं। अब
आप बात करते सकते हैं किसान सम्मान निधि की। 5 साल पहले किसान सम्मान निधि 6 साल पहले शुरू करी गई थी, 6 साल हो गए होंगे शायद है। आपने देखा होगा हर साल महंगाई बढ़ती है, महंगाई भत्ता मिलता है। आप किसी दुकान पर चले जाओ, आप छोटे मोटे कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें चले जाओ तो, या किसी की सैलरी पूछ लो, हर साल बढ़ती है नहीं बढ़ती है। क्या वो 5 साल से किसान सम्मान निधि का हक नहीं था सरकार का बढ़ाने का? वे 6,000 रुपये ही रहेंगे? था या नहीं था? आप बताओ, या था या नहीं था? तो सरकार की तो बहुत। अब दूसरा है क्या, जैसे आवारा पशु की बात हुई है, इनका आज भी वो का वही रहा। इस बजट में जो बजट आया है, आवारा पशु जो गौशाला इनकी हैं उनके नाम का अलग से कोई बजट दिया है? 30 रुपये में क्या एक गाय का काम चल जाएगा? गौशाला में जो गाय बैठी हुई है चल जाता है क्या? 30 रुपये में तो पानी की बोतल भी नहीं आती। तो रही बात सब्सिडी, इन्होंने कोई नहीं बढ़ाई है, खाद पर सब्सिडी बढ़ी हो। इस सरकार का तो एक एजेंडा है प्रचार प्रसार करना, झूठी नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ये यहाँ तक गिर गए हैं कि जो फ्री में राशन दे रहे हैं, नमक की थैली पे भी इनके फोटो लग के आ रहे हैं। जो खाद आ रहा है, जो यूरिया खाद होता है, उसमें भी सुन लो ये क्या कर रहे हैं, उसमें भी इनका फोटो लग के आ रहा है, उसमें भी ये सब्सिडी लिख के भेज रहे हैं। जबकि एक कट्टे में इन्होंने एक अलग से नैनो, जिसे बोलते हैं लिक्विड, वो डाल के दे रहे हैं कि ये लेना पड़ेगा जब किसान को यूरिया खाद मिलेगा। तो ये दादागिरी चलाते हैं। इनके खिलाफ तो इतने मुद्दे हैं, ये सरकार किसानों के फेवरेबल नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? आप समझाने में, जनता को समझाने में आखिर फेल कहाँ हो रहे हैं? जैसे 22 से पहले पूरा हल्ला था, सरकार की नीतियों पे सवाल थे, हर तरीके से किसानों की बदहाली के मुद्दे उठाए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या 22 में? फिर वही मेजोरिटी। नहीं, हम फेल कहाँ हो रहे हैं? हम तो पास हैं। शामली में हमने किया है, आप शामली का रिजल्ट देख लो क्या है। रही बात दूसरे जिलों का रिजल्ट, 2 जिलों में देख ले, शामली और मुजफ्फरनगर में अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल प्रदेश की बात करें तो सरकार बनाने में तो ये अच्छी मेजोरिटी से फिर भी कामयाब रहे। देखो हम गठबंधन में हैं, हम जहाँ कर सकते हैं हमने वहाँ किया है। रही बात इलेक्शन का जीतना हार जीत होना, ये अलग पहलू आ जाता है। इसमें परिस्थितियाँ और उस टाइम का आपका कैंडिडेट कैसा है, और आजकल उसकी वैसी स्थिति भी कैसी है, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है उसकी, कैंडिडेट कैसा है, कितना पॉपुलर है, वो कितनी मेहनत करता है, उस टाइम की वहाँ की जातिगत आंकड़े परिस्थितियाँ कैसी पैदा हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं जब इलेक्शन निकलता है। आप इस चीज़ को इलेक्शन पे मत तोल लो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाई हम तो जीत नहीं रहे, ऐसा नहीं है। ये तो आप यदि देखोगे मैंडेट को तो 50% कम से कम यदि बीजेपी के फेवर में तो जीतना चाहिए, लेकिन पाता तो नहीं। वो क्रॉस वोटिंग हो जाती है, वोटें बढ़ जाती हैं, उस पर आधारित होकर चुनाव में तो हार जीत हो सकती है। लेकिन मैंडेट टोटल उसके समर्थन में होना वो गलत बात है, हो ही नहीं सकता, अब भी नहीं है, ना पहले था ना अब है। और रही बात चुनाव की, चुनाव को तो परिस्थितियों के ऊपर लड़ा जाता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हारा हुआ कैंडिडेट भी चुनाव जीत जाता है, हारी हुई पार्टी भी चुनाव जीत जाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आके खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को उससे तोलना नहीं, कुछ हद तक कह सकते हो आप, माहौल तो इनसे बनता है, माहौल बना। और भाई ये तो सब मानते हैं और है भी, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और उससे तोड़ना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यदि विपक्ष इकट्ठा होकर चले और जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जो समर्थन विपक्ष को मिलता है, यदि वो इकट्ठा हो जाए एक जगह तो सरकार बदल जाएगी। तो जो रणनीति आपने खतौली उपचुनाव में दोहराई है, अपनाई है, तो अगर ऐसी स्थिति रही तो शायद 2024 में भी आप इनको मुंह तोड़ जवाब देने में शायद कामयाब हो। नहीं, हम तो, मैं तो बताया आपको, हमने शामली में और मुजफ्फरनगर में इनको जवाब दिया है। हम तो कभी भी इनको जवाब दे सकते हैं और इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। जनता के में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, युवाओं में जो नौजवान है वो भी इनसे बहुत नाराज़ है, क्योंकि नौजवान को ये खुश नहीं कर पाए। आज भी ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जिससे नौजवान को पैकेज की घोषणा हुई हो, कोई सॉलिड ऐसी व्यवस्था उसमें हो भाई इस नौजवान को इतना पैकेज मिलेगा। इनका क्या मकसद है? केवल संविदा कर्मचारी
वाली है कि 8,000 10,000 रुपये की सैलरी देंगे तो इससे नौजवान का भला होने वाला नहीं है, खर्चे उसके चलने वाले नहीं है। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, आप डीजल की बात करो, पेट्रोल की बात करो, गैस की बात करो, खाद्य पदार्थ जो दूसरे हैं उनकी बात करो और तेल की बात करो, सब महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है। खर्चा चलना एक नॉर्मल आदमी का 50,000 रुपये में खर्चा चलता है और वो 8,000 में 10,000 में क्या करेगा। तो नौजवान भी यदि उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिट जो हुई थी वहाँ जहाँ इन्होंने रोड़ा उतारा है और ये बहुत हा उल्ला उसके ऊपर करते हैं कि भाई लगभग 1 लाख मतलब 94 लाख लड़कों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन वो रोज़गार ये बताएं ना, अगर भाई इतने इंजीनियर लगेंगे, इतने मतलब HR में जाएंगे, इतने स्टाफ में लगेंगे तो और उनका इसका पैकेज ये होगा, इसका पैकेज ये होगा, इसका पैकेज ये होगा, तब पता चलेगा ना। नू तो आप कहने लगो। और फिर वो था क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स? ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो भाई उद्योगपति तो व्यापारी लोग तो यहाँ पहले भी थे, पहले भी हुए हैं। यहाँ तो हीरो होंडा है, वीडियोकॉन है और मारुति है, ऐसी कंपनियाँ पहले भी बहुत आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत आई हैं। पता नहीं कितनी, मैं नाम गिनवा दूँ जो कंपनियाँ यहाँ भारत में आई हैं, लेकिन हाँ उल्ला तो नहीं उतरा है इतना। और नौकरी भी मिल रही है लेकिन उनके पैकेज मिल रहे हैं, अरे ये पैकेज देने के नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो इनके खिलाफ तो खूब गुस्सा है लोगों के अंदर। तो इस मामले से विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने, जिनका साफ कहना है बीजेपी केवल प्रचार प्रसार की पार्टी है और ये प्रचार प्रसार करके लोगों को बरगला के भ्रमित करके ही वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तमाम मुद्दों के लिए जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश से सहयोगी रोहित के साथ कुलदीप सिंह, लखनऊ।